ओके गाइस, अब हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ में न्यूज़पेपर में हाइलाइट्स बना हुआ है। क्या है वो पॉइंट जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है और जो डेटा आपको पता ही होना चाहिए। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। गाइस, मैं बात कर रही हूँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के डेटा को, रिकॉर्ड को सामने लाया गया है और उसमें कई सारे भारत के ऐसे शहर हैं जिनको अवार्ड दिए गए हैं, जिनको सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि क्या होता है स्वच्छ भारत मिशन, है ना। ये स्वच्छ भारत मिशन क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, और अभी इसी स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत एक न्यू कैटेगरी या फिर न्यू स्कीम की शुरुआत की गई है, न्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर? सुनो, सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है उस पर नजर डालते हैं। बच्चे, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का डेटा आया हुआ है। क्या आया हुआ है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का डेटा आया हुआ है। 2024-25 का डेटा आया हुआ है जो कि ये बताता है कि भाई हमारे देश में अब इस बार क्या हुआ है, जो सबसे बड़े शहर है, सबसे बड़े शहर का मतलब जिस शहर में पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा रहती है, ऐसे पॉपुलेशन वाले शहरों अब किस में आ गए हैं? टॉप में आ गए हैं, यानी कि भारत के सबसे क्लीन सिटीज में उन्होंने अपने नाम को दर्ज किया है। कौन कौन? जैसे कि अहमदाबाद 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन रखता है, इसीलिए इसे बिग सिटीज के रूप में जाना जाता है या फिर इसको बिग सिटी की कैटेगरी में डाला गया है। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद ने अभी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024-25 के तहत सबसे स्वच्छ देश का, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त किया है। वहीं पर अगर हम रैंक की बात करें तो दूसरे नंबर पर भोपाल रहा है और तीसरे नंबर पर लखनऊ रहा है। यानी कि पूरे भारत में 3 शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है लेकिन उसके बाद भी सबसे साफ है। कौन कौन? पहला है अहमदाबाद, उसके बाद भोपाल और तीसरे नंबर पे लखनऊ, है ना। पूरे भारत के 3 ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहर हैं जिन्होंने टॉप 3 में अपने नाम को दर्ज किया है। क्लियर? अब सुनो, 2024-25 की बात करें, 2024-25 के एडिशन की बात करें तो ये क्या इंट्रोड्यूस करता है? ध्यान रखिएगा, ये एक नए फीचर को इंट्रोड्यूस करता है। कौन से नए फीचर को इंट्रोड्यूस करता है? जैसे कि 5 पॉपुलेशन बेस्ड सिटी, है ना। 5 पॉपुलेशन बेस्ड सिटी को इंट्रोड्यूस करता है। कौन इंट्रोड्यूस करता है? जो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का नया फीचर आया है वो, है ना। ये फीचर एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहा है, एक नए फीचर की शुरुआत कर रहा है जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग। क्या है? सुपर स्वच्छ लीग। अब ये जो सुपर स्वच्छ लीग है ना, इसके द्वारा शहरों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसमें? शहरों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ये उनके पॉपुलेशन पर बेस्ड है। मतलब किस शहर में कितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पर टोटल 5 कैटेगरी में सिटीज को डिवाइड किया गया है और उन्हें रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। किस बात के लिए रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है? कि भाई उनका जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको चुना जा सके और जितने भी हमारे अर्बन एरियाज है, अर्बन सेंटर्स है, उनके लिए जितने भी हमारे रीजन्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सके। तो इस उद्देश्य से इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 5 कैटेगरी में डिवाइड करके क्या देखा गया है कि स्वच्छ शहर टॉप 5 कैटेगरीज में सबसे पहले एक कैटेगरी रखी गई है जो कि है लेस देन 20,000, लेस देन 20,000 का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा शहर। क्या है ये जाना गया है इस कैटेगरी में सबसे छोटे शहर के नाम से, सबसे छोटे शहर के नाम से, यानी कि वो शहर जहां पर 20,000 से कम पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद आया छोटा शहर। उसके बाद कौन सा आया? छोटा शहर। ये वो शहर है जहां पर 20,000 से 50,000 के बीच की पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद आया मध्यम शहर। ये वो शहर है जहां पर पॉपुलेशन 50,000 से
3 लाख के बीच रहती है। उसके बाद आया बड़ा शहर। बड़े शहर में वो शहर आए जहां पर रहने वाली पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच है। और उसके बाद आया सबसे बड़ा शहर, और सबसे बड़े शहर में उन शहरों को शामिल किया गया है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। क्लियर। और अब क्या किया गया है, बाकी सिटीज को मोटिवेट करने के लिए, कहना चाहिए एक एग्जाम्पल की तरह से सामने लाने के लिए, यहाँ पर इन पॉइंटर्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि भाई हम क्या करेंगे इस नए फीचर के तहत। कौन सा नया फीचर? सुपर स्वच्छ लीग के तहत 5 कैटेगरी में प्राइज देंगे, अवार्ड्स देंगे। सबसे छोटे शहर के में जो सबसे टॉप पर होगा उसको अलग अवार्ड दिया जाएगा, जो छोटे शहर का सबसे साफ शहर होगा उसको अलग अवार्ड दिया जाएगा, जो मध्यम शहर का सबसे साफ शहर होगा उसको अलग अवार्ड दिया जाएगा, जो बड़े शहर का सबसे साफ शहर होगा उसको अलग अवार्ड दिया जाएगा, और जो सबसे बड़े शहर का सबसे साफ शहर होगा उसको अलग अवार्ड दिया जाएगा। अब इसमें रैंकिंग कैसे की गई है देखो जरा। बोला गया है कि जो 20,000 से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज है उसमें टॉप पर कौन रहा है? भिल्हा नाम की जगह रही है, भिल्हा शहर रहा है। वहीं पर 20,000 से 50,000 की अगर हम बात करें तो ये इसमें टॉप रैंक दर्ज की है पणजी ने। उसके बाद 50,000 से 3 लाख के बीच की पॉपुलेशन यानी कि मिडिल रेंज सिटीज जितनी भी हैं उसमें टॉप रैंक पर रहा है देवास। नेक्स्ट गाइस, 3 लाख से 10 लाख यानी कि बड़े शहर की रेंज में पहला रैंक किसको मिला है? मीरा भयांदर को पहला रैंक मिला है। वहीं पर अगर हम मोर देन 10 लाख की यानी कि भारत के सबसे बड़े शहर की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है तो उसमें टॉप 1 यानी कि फर्स्ट रैंक किसे मिली है? अहमदाबाद को मिली है। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि पूरे भारत में नंबर 1 पर क्लीनेस्ट सिटी का नाम किसका शहर का नाम दर्ज हुआ है? वो है गाइस अहमदाबाद, है ना। एक समय था जब चंडीगढ़ इस नाम को अपने लिए हासिल करता था। एक समय था जब ये रैंक कभी चंडीगढ़ की होती थी, लेकिन आज के समय पे क्या देखा जा रहा है, धीरे धीरे करके चंडीगढ़ इतना पीछे चढ़ चुका है कि वो अपने टॉप 3 में भी नहीं आया है। क्लियर। चले अब हम ये भी बताएंगे आपको कि कैटेगरी कैसे डिसाइड की जाती है, किस तरह से रैंकिंग दी जाती है, उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है जिससे कि पूरे भारत के सभी शहरों पर नजर रखी जा सके कि वो कितने साफ हैं। चलिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ध्यान रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत 2016 में की गई थी। ठीक है, 2016 में जब इसे शुरू किया गया था तो भारत के सिर्फ 73 सिटीज के साथ में 73 शहरों के लिए इसे शुरू किया गया था, है ना। अब के समय की बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें तो अब धीरे धीरे करके 2025 में हम 4500 सिटीज को स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत कवर कर रहे हैं। और इसमें फीचर क्या कर रहे हैं? मल्टी प्रोलॉन्ग असेसमेंट इंक्लूडिंग सिटीजन फीडबैक, है ना। यानी कि जो ये रैंकिंग बनाई जा रही है ना, ये रैंकिंग बनाने के लिए मदद करने वाले लोग भी हम ही लोग हैं। यानी कि जो हम लोगों ने फीडबैक दिया है एप्लीकेशन पर, कौन सी? गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पर, है ना। उस स्वच्छ सर्वेक्षण एप्लीकेशन पर जो हमारी तरफ से पिक्चर्स डाली गई हैं, जो हमारी तरफ से फीडबैक दिया गया है उसके हिसाब से प्लस ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शंस यानी इंस्पेक्शंस। ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शंस का मतलब जो स्वच्छ सर्वेक्षण के लीडर्स हैं, जो हेड्स हैं, उन्होंने क्या किया है, इस प्लेस का सिटी शहरों में जाकर सर्वेक्षण किया है, ऑन ग्राउंड लोकेशन पे जाकर चेक किया है कि शहर कितने साफ हैं। साथ में डिजिटल मॉनिटरिंग की गई है, यानी कि सैटेलाइट की मदद से मैपिंग की गई है, सैटेलाइट की मदद से पिक्चर्स क्रिएट किए गए हैं जिससे पता लगाया जा सके कि कौन सा शहर कितना साफ है। और उसकी मदद से एक डेटा तैयार किया गया है जिसके नंबर के हिसाब से ये रैंक आई है, जो कि मैं आपको अभी बता रही थी। चलिए अब बात करते हैं कुछ मेन फैक्टर्स के बारे में। क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं? पहला वो आपको पता ही हो गया है कि जो अहमदाबाद है उसे भारत का सबसे क्लीन सिटी के रूप में नाम दर्ज किया है। उसने कहां पर दर्ज किया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में।
मार्किंग इट्स फर्स्ट टाइम सिक्योरिंग टॉप पोजीशन, है ना, और इसी के साथ में उसने टॉप पोजीशन को सिक्योर किया है। और ऐसा करने वाला ये वो शहर है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। वहीं पर अगर हम भोपाल और लखनऊ की बात करें तो रेस्पेक्टिवली भोपाल और लखनऊ ने सेकंड और थर्ड रैंक को हासिल किया है ना। सेकंड और थर्ड रैंक को हासिल करने वाले लखनऊ और भोपाल ये भी किसके अंदर आते हैं, भारत के सबसे बड़े शहरों के अंतर्गत आते हैं। और लखनऊ जो शहर है ये आपका पहला ऐसा शहर बना है उत्तर प्रदेश का जिसे 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि नॉट इवन 5 स्टार बल्कि 7 स्टार गार्बेज। 7 स्टार गार्बेज का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा शहर जहां पे कूड़े का ढेर ही नहीं है। आप दिल्ली से बाहर निकलोगे तो एक बड़ा सा कूड़े का चट्टा दिखाई देगा, है ना। आप भोपाल से आगे निकलोगे एक बड़ा सा कूड़े का चट्टा दिखाई देगा। लेकिन गाइस अगर हम यहीं पर लखनऊ की बात करें तो यहाँ की रिसाइकिल प्रोसेस इतनी फास्ट है जिसकी वजह से हर रोज टन ऑफ गार्बेज कलेक्ट किया जाता है और उसे ऑन डे रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है, जिसकी वजह से इस समय भारत का एकमात्र शहर लखनऊ बन गया है जिसे 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रेटिंग का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। द सुपर स्वच्छ लीग, अ न्यू कैटेगरी फॉर सिटी। सुपर स्वच्छ लीग क्या है, ये वही न्यू कैटेगरी है जो कि अभी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है। सस्टेन द टॉप क्लीनलीनेस रैंक, है ना, जो एक सभी शहरों की या फिर टॉप रैंक का सिटी की एक रैंक बनाती है। देखो स्वच्छ सर्वेक्षण क्या कर रहा था, ये आपके भारत के सबसे टॉप सिटीज के एक रैंक बना रहा था कि कौन सा सिटी कितना साफ है। लेकिन अभी जो नया फीचर इन्होंने शुरू किया है जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, इसमें क्या होगा, जो टॉप 10 हमारे सिटीज है उनके बीच में आप कंपटीशन शुरू की जाएगी। उनके बीच में चेक किया जाएगा कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर शहर है जिसने एक साल में सबसे ज्यादा क्लीनलीनेस को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार फिर से टॉप रैंक का सिटी के बीच में रैंक बनाई जाएगी, है ना। उसमें कौन कौन फीचर हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंदौर को एडिशनली फीचर किया गया है, सूरत को फीचर किया गया है और नवी मुंबई को फीचर किया गया है। अगर आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर देखोगे तो इंदौर और सूरत को एक ही रैंक पर फीचर किया गया है, नवी मुंबई को थर्ड रैंक पर फीचर किया गया है। At leading position recognizing their consistent high performance over years। क्यों? क्योंकि कई सालों से लगातार ये वो शहर है जो कि अपने रीजन में कहना चाहिए एक हाई परफॉर्मर के तौर पर सामने आ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो कि लगातार पिछले 7 सालों से क्लीनलीनेस में टॉप रैंकर्स बनता आ रहा है। ओके तो इसी वजह से यहाँ पर इंदौर को, सूरत को, नवी मुंबई को, इन तीनों को भी स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में शामिल किया गया है। टोटल अगर हम रीजन्स की बात करें तो 4589 सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024-25 में, जिसका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। उसके रिकॉर्ड को तैयार किया जा चुका है। किसकी मदद से, जो सिटीजन्स है, 12 करोड़ सिटीजन्स, इंडिया के 12 करोड़ सिटीजन्स ने जो रिस्पॉन्स किया है उसके बेस पर इस डेटा को रिलीज किया गया है। मेकिंग इट इंडियाज एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे, और इसी के तहत भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़े अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे में इस डेटा को शामिल किया गया है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी के साथ में जब ये अवार्ड दिए जा रहे थे तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली में 43 ऐसे नेशनल कैटेगरी के विनर थे जिनको अलग अलग रीजन से विशेष पुरस्कार दिए थे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद को यानी कि प्रयागराज को महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ओके गाइस, ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण के पूरी रिपोर्ट पर एक नजर डाली और चीजों को समझा। साथ में हमने न्यू फीचर के बारे में भी बात की। लेकिन उससे पहले अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका जवाब आप लोग दोगे, और ये क्वेश्चन इसी न्यूज से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इन सब में से जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025 के लिए वैलिड है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंदौर वाज रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी। जो इंदौर है उसको रैंक किया गया है क्लीनेस्ट सिटी के रूप में। किसमें? भारत में। फॉर द 8 कंसेक्यूटिव टाइम, है ना, लगातार 8वीं बार इंदौर ने खुद को टॉप क्लीनेस्ट सिटी के रूप में अपनी रैंकिंग को पेश किया है या फिर अपनी रैंकिंग को दर्ज किया है। दूसरा बोल रहा है कि अहमदाबाद टॉप द लिस्ट एमंग सिटीज विच पॉपुलेशन ओवर 10 lakhs। अहमदाबाद ये वो शहर है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और इसने टॉप रैंक को हासिल किया है। तीसरा कह रहा है भोपाल वाज अवॉर्डेड द 7-star गार्बेज फ्री सिटी टैग इन 2025 के लिए भारत का 7-star गार्बेज फ्री सिटी का टैग भोपाल को दिया गया है। अब आपको मुझे बताना होगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शन विल बी 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और गाइस 1, 2, 3। अब ये जो क्वेश्चन है इसका सवाल का जवाब आप लोग इसी न्यूज से दोगे। जल्दी से आंसर करो। ओके गाइस, कमेंट सेक्शन आपके सामने ओपन है, इसका आंसर आप लोग करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको एडिशनल क्या जानकारी है, क्या आप अपने पास डेटा रखते हो, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखते हो उतनी बार आप चीजों को याद रखते हो।